एजुकेशन सतगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsatguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श के 7वें दौर में द्विपक्षीय सहयोग के अपने संपूर्ण सरगम की समीक्षा की है। ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी किर्गिस्तान या फिर डी कजाकिस्तान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कजाकिस्तान। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान ने विदेश कार्यालय परामर्श के 7वें दौर में द्विपक्षीय सहयोग के अपने संपूर्ण सरगम की समीक्षा की है। आपको बता देते हैं कि दोनों पक्षों ने ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर अपने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है। इसके अलावा विकास परियोजनाओं के लिए भारतीय अनुदान सहायता पर दोनों देशों के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची 2020 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए 54वां, बी 77वां, सी 83वां या फिर डी 63वां। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 77वां। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची में 77वें स्थान पर रहा है। आपको बता दें कि इस रिश्वत रोधी मानक सेटिंग संगठन ट्रेस की सूची में 194 देशों, क्षेत्रों और स्वायत्त और अर्धस्वायत्त क्षेत्रों में व्यापार रिश्वत जोखिमों को शामिल किया जाता है। इस साल के आंकड़ों के अनुसार उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में यह सबसे कम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सुनिधि चौहान, बी ऋचा चड्ढा, सी तापसी पन्नू या फिर डी श्रेया घोषाल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी ऋचा चड्ढा। हाल ही में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि ऋचा चड्ढा को यह अवार्ड भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र या फिर डी पंजाब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी और इस परियोजना से महिलाओं को अधिक रोजगार मिलेगा। आपको बता देते हैं कि जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया में पहली होगी जो सौर ऊर्जा पर काम करेगी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है। ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, बी जनजातीय मामलों का मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय या फिर डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है। नए नियमों के अनुसार असंगठित श्रमिक प्लेटफॉर्म वर्कर आधार पंजीकरण द्वारा सरकारी पोर्टल पर स्व पंजीकरण सहित सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 18 नवंबर, बी 19 नवंबर, सी 20 नवंबर या फिर डी 21 नवंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 19 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। आपको बता देते हैं कि इस साल इस अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की थीम पुरुषों और लड़कों के लिए बेहतर स्वास्थ्य है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि इसकी शुरुआत 1992 में थॉमस ऑस्टर ने की थी और यह दुनिया भर के 70 से अधिक देशों में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बीते दिनों खबरों में रहे धरनी पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी तेलंगाना। बीते दिनों खबरों में रहे धरनी पोर्टल का संबंध तेलंगाना राज्य से है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि गैर कृषि भूमि और संपत्तियों के पंजीकरण को धरनी पोर्टल के माध्यम से ही शुरू किया जाएगा। यह एक एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली पोर्टल है जिसे अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया गया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। ऑप्शन ए जाइडस कैडिला, बी मैनकाइंड, सी डॉक्टर रेड्डी या फिर डी भारत बायोटेक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है जो भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट है। आपको बता देते हैं कि हैदराबाद में बेस्ड एक अन्य फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के साथ पहले और दूसरे चरण का परीक्षण भी शुरू कर दिया है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने निम्न में से किस राज्य के निजी अस्पतालों में कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुपालन की जांच के लिए टीमों का गठन किया है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी पंजाब या फिर डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी दिल्ली। हाल ही में गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुपालन की जांच करने के लिए बहुअनुशासनात्मक टीमों का गठन किया गया है। कोविड रोगियों के परीक्षण और उपचार के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जांच के लिए टीमें दिल्ली के सभी निजी अस्पतालों का दौरा करेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में लॉन्च भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध दुनिया का कौन सा सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन ए 63वां, बी 64वां, सी 65वां या फिर डी 66वां। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 63वां। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित परम सिद्ध सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के 500 सबसे अधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में 63वां रैंक हासिल किया है। इसमें 5.267 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड है और यह मौसम की भविष्यवाणी, तेल और गैस के भू अन्वेषण, शिक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम, अनुप्रयोग विकास, एरो डिजाइनिंग अध्ययन आदि में मदद करेगा। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम परियोजना के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, भारत सरकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के बीच 500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बता देते हैं कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना एनसीआर क्षेत्र में एक कुशल और टिकाऊ क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली विकसित कर सकेगी। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए एस जयशंकर, बी निर्मला सीतारमण, सी पीयूष गोयल या फिर डी रमेश पोखरियाल निशंक। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।